आज हम लोग खुश हैं। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। खुश है और ख़ास तौर से खुश हमारा ये जोड़ा है कि आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है और आज हम इकट्ठा हैं यहाँ पर प्रभु की महिमा के लिए। और आज कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमारी ज़िंदगियों में कि हमें पता भी नहीं चलता और यीशु मसीह हमारे साथ साथ चलता है और वो चीज़ें कर देता है। इसी तरह जब हम अपनी शादी के साल बिताते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है और इनको 12 साल बीत गए, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। और बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता चलती हैं कि कब उसने हमारे लिए हमारे जीवन में अपनी जगह बना ली और हमने उसे अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और ये इबादत शुरू होने से पहले घर के किसी सदस्य कहूँगी मैं दुआ करें। धन्यवाद प्रभु आज के शुभ दिन के लिए कि आप हमारे यहाँ फिर पधारे हो। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है प्रभु कि मेरे बेटे बहू का शादी का 12वां साल गिरा। उन सबको तो अपनी आशीष बरसाने के लिए तो हमारे घर में उपस्थित है। हम धन्यवाद करते प्रभु हर उन तमाम कार्यों के लिए जो तू हम सब के लिए करता है। और आज हम सब खुश हैं, हम सब फिर एकत्रित हैं इस जगह तेरे वचन को सुनने के लिए। और आज जो भी वचन बोया जाए प्रभु, कहा जाए, उसे हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उसे हम अपने जहन में अपने दिलो दिमाग में उतारने ग्रहण करने वाले बन सकें। हे मेरे ईश्वर, हम जानते हैं कि तू हमारा सामर्थ्य पिता है। हमें हर घड़ी हर पल हमें अपने हाथों में थाम के रखता है, सुरक्षित रखता है प्रभु। हम सब तेरा धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए, रोहित भाई के लिए जो इतनी दूर से यहाँ आए हैं प्रभु, और तूने उनकी निगरानी की प्रभु, उन्हें सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया। जब वो यहाँ से जाए प्रभु तो उन पर भी अपना आशीष भरा हाथ रखना और उन्हें सही सलामत उनकी मंजिल पर पहुँचा देना प्रभु। हे मेरे ईश्वर, धन्यवाद करते प्रभु मीनू बहन के लिए कि वो भी हर मीटिंग में हमारे यहाँ आती है, इसलिए उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हर प्रार्थना को तेरे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम सब यहाँ इकट्ठा हैं और अब हम यीशु की महिमा में एक गीत गाएंगे, खुल जाएंगी किताबें। हिसाब होगा, इंसाफ
खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। हम लोग बहुत बार ऐसी चीज़ें करते हैं और कई बार छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं। फ़ोन आया, कहाँ हो, घर में नहीं है, बाहर हैं। तो इस गाने के ज़रिए खुदा ने हमें बताया कि हर वक्त हमारा हिसाब हो रहा है, उस किताब में लिखा जा रहा है और जब वो किताब खुलेगी तब हमारा हिसाब होगा। इसलिए हमको परमेश्वर के हमेशा समीप रहना है, झूठ नहीं बोलना है और जो उसके वचनों में लिखा है जो चीज़ें वो हमें हमेशा करते रहनी है। हम लोग अब मीटिंग में आगे चलेंगे और हमारी ज़िंदगी में सबके जीवन में कुछ ना कुछ गवाही होती है, तो मैं घर के सदस्य से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी गवाही दें। वैसे तो हर एक दिन गवाही का होता है, लेकिन विशेष करके इन दिनों हम लोग काफ़ी बीमार थे। पहले मैं हुई, फिर मेरा आयुष हुआ, फिर उसके बाद हनी की भी तबीयत खराब हुई। लेकिन ईश्वर जो हम सब के लिए जो करता है वो अच्छा करता है। हम सबको उसने फिर से अपने हाथों में संभाला और हम सबको फिर से चंगाई दी। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपनी बेटी के लिए भी करती हूँ जो वो बहुत बीमार भी थी, उसके लिए भी ईश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर ने उसे भी पूरी सामर्थ्य के साथ अपने बलवंत दाहिने हाथ से छुआ और उसे खड़ा किया ताकि वो फिर से अपने कार्य में चल सके। और हर उस दिन के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ जो हम सब पर उसने अपनी छत्र छाया बिछा कर रखा था। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अपनी बड़ी बेटी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि उस पर भी यीशु अपना सामर्थ, उस पर अपना दाहिना हाथ बनाए कर रखकर और उसके मन में जो भी दुविधाएं हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, उसे प्रभु से मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु उसे दूर करेगा। हर इसी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद इस अच्छी गवाही के लिए। और अब हम वचन में आगे चलेंगे और परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम सब निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। Praise the Lord. Praise the Lord. आपने निकाला? दूसरा Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 15वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। परमेश्वर को उसके जगत संतान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान कर। हमें हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं।
Praise the Lord. Praise the Lord. एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम कानपुर में पहली मीटिंग बहन मीनाक्षी किया और दूसरी मीटिंग बहन मीना क्या कर रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि इसके बाद हम तीसरी मीटिंग बहन सोनी क्या करेंगे और वो मीटिंग 12 बजे होगी। Praise the Lord. Praise the Lord. और उसके बाद हम फिर लखनऊ के लिए वापसी करेंगे। खुदा ने हमें बहुत तायत से यहाँ पहुँचाया, हर एक बात के लिए धन्यवाद। हम देखें तो अपने जीवन में हम हर बात में धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. लेकिन कलाम में लिखा है जो वर्णन से बाहर है उस दया के लिए, खुदा की उस दया के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। Amen. अब जो वर्णन से बाहर, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अब जो वर्णन से बाहर है वो है आत्मा। Praise the Lord. Praise God the bless you, Lord. sister. जो वर्णन से बाहर है वो क्या है? ऐसे कैसे आपने कह दिया वर्णन से बाहर आत्मा? जो वर्णन में है, जो वर्णन में है, जिसकी बात आप कर सकते हैं, जिसको शब्द कह सकते हैं, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, जो वर्णन कर सकते हैं, वो है शरीर। जो वर्णन से बाहर, आज कोई आत्मा की बात करता दिख रहा है? दिख रहा भूत प्रेत, 4 आत्मा उस पर छोड़ दो भैया, कम से कम 50 आत्माएं उसके घर पर छोड़नी पड़ेगी। और बड़े चौड़े से बोले, बड़े चौड़े से याजक साहब आते, पास्टर साहब आते, कहते आपके घर में बहुत दुष्ट आत्माओं का वास है। हेलो, आत्मा की कोई बात नहीं कर रहा। किसी मनुष्य को आपने आत्मा की बात करते देखा? शरीर की बात कर रहा है, बढ़ने की बात कर रहा है, घटने की बात कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, लेकिन आत्मा की कोई बात नहीं कर रहा। अब जो वर्णन से बाहर, उसका धन्यवाद कैसे करेंगे आप? जो दिखाई ही नहीं उसकी तस्वीर कैसे बना देंगे आप? भाई, जो दिखा नहीं उसकी तस्वीर आप बना सकते हैं। Praise the Lord. और जो वर्णन से बाहर है उसका धन्यवाद कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते आप। आपको वहां पर जाना होगा। हमेशा याद रखिए, वचन कह रहा पवित्र बनो। क्यों पवित्र बनो? क्योंकि तुम्हें धन्यवाद करना है। तुम्हें मैंने इस पृथ्वी पर अपनी महिमा और अपने धन्यवाद के लिए बनाया है। क्योंकि स्वर्ग में स्वर्गदूत मेरा धन्यवाद और महिमा करते हैं, और पृथ्वी पर तुम मेरी महिमा और धन्यवाद करोगे। लेकिन ये धन्यवाद और महिमा कबूल नहीं होगी। क्यों? क्यों? आखिर खुदा ने कहा कि खुदा ऐसे आराधकों को ढूंढता है। बोले, समझिए वचन को। खुदा ऐसे आराधकों को ढूंढता है, को ढूंढता है जो उसकी महिमा, स्तुति, आत्मा और सच्चाई से करें। ढूंढ रहा है उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसका वचन कैसे होना है? आत्मा। मैं कह रहा हूं, आप धन्यवाद कैसे करेंगे? जो वर्णन से बाहर है, जो वर्णन से बाहर है, उसका धन्यवाद आप कैसे कर सकते हैं? भाई ने मुझे 1 गिलास पानी पिलाया, मैंने भाई को धन्यवाद कर दिया। खुदा ने मुझे चंगाई दी, मैंने खुदा को धन्यवाद कर दिया। अरे आपने खुदा को धन्यवाद करा। खुदा ने मुझे उसाते हैं एक बेटा दिया, मैंने खुदा को धन्यवाद कर दिया। खुदा ने मुझे एक बेटी दी, मैंने खुदा को धन्यवाद कर दिया। अरे आप धन्यवाद कैसे कर सकते हैं जब तक आपका धन्यवाद कबूला ना जाए?
आ आ नहीं भैया, हम तो हर चीज में धन्यवाद देते। ए भैया, हाँ भैया, हम तो हर चीज में धन्यवाद देते। हमेशा याद रखना, पति और पत्नी एक रहते हैं, लेकिन पति और पत्नी एक हैं, इसको खुदा एक नहीं कह रहा। जब पति और पत्नी आत्मा में एक होते हैं, तब खुदा की दृष्टि में ये एक होते हैं। आमीन। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। आइए एक आयत पढ़ें, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय। क्यों भैया, हम तो धन्यवाद देंगे, हमारा धन्यवाद कबूल हो जाएगा? नहीं, कबूल नहीं होगा। कबूल होने के लिए हमें परिश्रम करना होगा। अरे पत्थर के देवी देवताओं के सामने भी बोले अरे अरे, पत्थर के देवी देवताओं के सामने भी बोले, पत्थर के देवी देवताओं के सामने भी जब भेंट लेके जाते हैं गेंदे का फूल, कमल का फूल, बोले जब भेंट लेके जाते हैं गेंदे का फूल, कमल का फूल, तो इंतजार करना पड़ता है। इंतजार करना पड़ता है। सटाक से नहीं कबूल होता। बोले सटाक से सटाक से नहीं कबूल होता। तो जब पत्थर नहीं कबूल कर रहा है सटाक से, तो हमारा धन्यवाद सटाक से प्रभु कैसे कबूल कर लेगा? पढ़ें पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत। पहला पत्रस 3 अध्याय 7वीं आयत। वैसे ही है पत्नियों, वैसे ही हे पतियों, क्या कह रहा? वैसे ही है पतियों। अरे हम अभी पति बने ही नहीं, शादी हाँ हो गई, हमें तो ऐसा लगता, कैसा लगता तुम्हें? हमें तो ऐसा लगता कि शादी ही नहीं हुई अभी तक। एक डंडा ले, बोले उसमें तेल लगा ले हल्का सा, और ले सुतैया करना शुरू। हाँ तुम एकदम ठीक कह रहे हो, तुम्हें एकदम नहीं पता कि तुम पति बन गए हो, क्योंकि पति के लिए तो आज्ञा है। ओ क्या है? आज्ञा है। क्या है पति के लिए? आज्ञा। अगर तुम पति होते तो आज्ञा मानते। हाँ तुम शारीरिक रीति में तो पति बन गए, लेकिन खुदा की दृष्टि में तुम अभी पति हो नहीं। हाँ तुम शारीरिक रीति में तो पत्नी बन गई, लेकिन खुदा की दृष्टि में तुम पत्नी हो नहीं, क्योंकि आज्ञा आ गई। आज्ञा आ गई ना। अब इस आज्ञा के सामने तुम गेंदा और अगरबत्ती और मोमबत्ती चढ़ाओ, आज्ञा आज्ञा मानने पर पूरी होगी। मोमबत्ती और गेंदे अपू और उजाते कौन सा माजा अगरबत्ती जलाने से नहीं। आप बताइए, आप बताइए। मैं अपने पिता के लिए बहुत बढ़िया जैकेट ले आऊं, सब याजक को देखें। मैं अपने पिता के लिए बहुत वुडलैंड की जैकेट ले आऊं 10,000 की खरीद के, और अपने पिता की एक भी आज्ञा ना मानूं, पिता के लिए व्यर्थ है। अरे अरे ये वाली अगरबत्ती ना दो, अच्छी वाली दो दुकानदार से। याजक को देखिए, अरे ये वाली अगरबत्ती ना दो, अच्छी वाली दो। क्यों? अरे प्रभु को चढ़ाएंगे। अब जो अगरबत्ती, जो आटे की आशीर्वाद आटा, आटे का नाम कौन सा? अब आटा ही तुम्हें आशीर्वाद दे देगा तो प्रभु का आशीर्वाद से क्या मतलब? ताली हो जाए। बड़े मजा आती है। हम लोग क्यों लखनऊ से कानपुर चले आते हैं, इसका मतलब समझ सकती है बहन आप ना? बस समझ जाइए, बस पागलपना, जुनूनीपना। अब आटा आशीर्वाद दे रहा आदमी को, उसका नाम रख दे ले आशीर्वाद, और ले आशीर्वाद पे आशीर्वाद। मीना बहन मजा आती कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सब आत्मा में एक रहते हैं हमेशा। हम मीना बहन को अभी देख रहे हैं, लेकिन हम मीना बहन को रोज देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मीना बहन हमें रोज देखती हैं, लेकिन हम लोग कभी एक दूसरे को देख के हम लोग का जी नहीं भरता। क्यों? हम लोग ऐसी उपस्थिति में, ऐसी प्रेजेंस में रहते हैं कि उसको बना रहना चाहते हैं।
तो जो आटे के पैकेट आशीर्वाद का चढ़ावे में चढ़ाने के लिए लाए हैं, उसको नीचे नहीं रखेंगे। ताली हो जाए, उसको ऊपर रखो, ऊपर। अरे ये चढ़ावे में चढ़ाने के लिए, इसको ऊपर रखो, नीचे नहीं। अगरबत्ती टॉयलेट में नहीं रखेंगे, उसको वहीं रखो। अरे यहाँ कहाँ रख दिया गलत जगह पे, वहां रखो। जितना पवित्र जगह पे तुम रखो, जितना अच्छी चीज तुम चढ़ाओ, तुम्हारे कोई भी चढ़ाने और अच्छी चीज को लेके जाके खुदा के सामने रखने से खुदा खुश नहीं होगा। जैसे पिता को मैंने 10,000 की वुडलैंड की जैकेट दी, पिता खुश नहीं होगा। पिता खुश तब होगा जब मैं पिता के कहे को पूरा करूंगा। और कलाम क्या कह रहा मालूम? वैसे ही नहीं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत क्या कह रहा? परमेश्वर खुदा का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। धन्यवाद तो हो, लेकिन वो दान जो वर्णन से बाहर, अब वर्णन से बाहर तुम्हें आत्मा में जाकर पिता को धन्यवाद देना होगा। Yes, praise the Lord. और आत्मा में आने के लिए बहुत परिश्रम चाहिए। आत्मा में आने के लिए इस शरीर का इंकार, इस शरीर का इंकार करना है। ये शरीर में रहोगे कभी पति बन नहीं पाओगे। जब तक इस शरीर में हो कभी पत्नी नहीं बन पाओगे। ये बनने नहीं देगा। ये एक भी रिश्ता तुम्हें सही से निभाने नहीं देगा। हो सकता है कि तुम एक छत पे रहो, हो सकता है तुम एक छत के नीचे रहो, हो सकता है कि तुम अपने पत्नी का सारा काम पूरा कर रहे हो, लेकिन इसको रिश्ता निभाना, इसको पति बनना नहीं कहते। एक पति, एक पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री, ये अधिकार, ये फल खुदा की ओर से मिलता है। आमीन। ये आपको संसार में कोई नहीं दे सकता। जिस दिन संसार में ये मिलने लगेगा, उस दिन खुदा का कोई नाम लेना बंद कर देंगे। सब के सब निकम्मे। कोई नहीं है जो पिता की आराधना और उसकी स्तुति आत्मा और सच्चाई से करे। क्यों? क्योंकि पुत्र बनने के लिए, पत्नी बनने के लिए, पति बनने के लिए और एक अच्छी पुत्री बनने के लिए आज्ञा को मानना पड़ेगा। इस आज्ञा को खुदा ने इसलिए रखा ताकि तुम्हारे साथ उसका रिश्ता हो। कह रहा, जो दया खुदा ने हम पर करी वो वर्णन से बाहर है। अब तुम अपने होठों से हिला हिला के, अपने मुंह से हिला हिला के धन्यवाद नहीं दे सकते। तुम धन्यवाद देते हो और अपने पिता का इंकार करते हो। पिता कह रहा, मुझे ऐसा धन्यवाद नहीं चाहिए। अब भाई का और बहन का एनिवर्सरी है, अब हम पिता को धन्यवाद दें, लेकिन पवित्र वचन में जो आज्ञा है वो यहां ना रखें। हमारा धन्यवाद देना व्यर्थ। जब हम पवित्र वचन से देखेंगे, जब हम पवित्र वचन को जानेंगे, किस रीति से मेरी बच्ची अगर अच्छा करती है, किस रीति से अगर मेरा बच्चा अच्छा करता है, तो मैं पिता को धन्यवाद दूं। नहीं, ऐसे धन्यवाद देने से नहीं होगा। एक बड़ी मीटिंग कराने से धन्यवाद नहीं होगा। धन्यवाद तब होगा जब मेरे जीवन से लोग यीशु मसीह को देखें। अगर आपके जीवन से यीशु मसीह नहीं दिख रहा, आपके लिए कभी भी धन्यवाद का प्याला आप कभी भी यीशु मसीह को नहीं चढ़ा सकते। कि कलाम में साफ कह दिया, वचन में एकदम साफ साफ कह दिया। पढ़ो जरा, पहला पतरस उसका 3रा अध्याय उसकी 7वीं आयत। वैसे ही हे पतियों, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से, बुद्धिमानी का काम है। पिता कह रहा है ये बुद्धिमानी का काम है। बुद्धिमानी का क्या? बुद्धिमानी का काम। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करने से पहले बुद्धिमानी के साथ। और बुद्धि का पहली सीढ़ी है यहोवा का भय।
पहली सीढ़ी है यहोवा का भय, पहली सीढ़ी। अगर आप वचन को जानते हैं, अगर आप वचन का भय मानते हैं, तो वचन में लिखा बुद्धि का आरंभ, आरंभ आरंभ आरंभ, यानी कि बुद्धि का एक कण स्टार्ट होता है यहोवा का भय से। तो इससे पहले कि तुम पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो, उसका भय मानो। हेलो, भय मानो। इसका भय क्यों माने भैया, क्यों माने इसका भय? अब शादी कर ली और क्या, अब हम लड़की लेके आ गए हैं, तो पता चला कुछ आते हैं धीरे से पत्नी के पति कहेगा अरे कुछ ना करो, अभी अगर हल्का सा भी कुछ करा तो इसके घर वाले आ जाएंगे। ताली बजाओ। आज पति पत्नी की जब शादी होती है तो अगर पटती नहीं, अगर कुछ ऐसा होता है तो पति के घर वाले और पति सब एक भय रखते हैं कि पत्नी के घर वाले आ जाएंगे, इसे अकेला ना समझो, इसका पिता वो है बहुत बड़ा है, हाँ वो आ जाएगा, फिर उसको संभालना मुश्किल हो। भैया तुम अपने पिता से देखो, कुछ ना कहना। हमको तुम सुना दो, हम सुन लेंगे, लेकिन तुम अपने घर में ये बात ना बताना, घर वाले आ जाएंगे। क्या? पत्नी के ऊपर पति और पति के अंदर उसके घर वालों का भय। ठीक इसी तरीके से आत्मिक रिश्ते में अगर देखें तो एक पत्नी यहोवा की ओर से एक उत्तम फल है। क्यों खुदा कह रहा कि मेरा भय मान? क्यों कह रहा? बुद्धिमानी के साथ। बुद्धिमानी के साथ क्यों? क्योंकि ये पत्नी एक बड़ा फल, एक पति के लिए एक अच्छी पत्नी, भली पत्नी यहोवा की ओर से एक उत्तम फल है। आमीन। यहोवा की ओर से एक उत्तम फल है। तो फल किसकी ओर से है? यहोवा की ओर से। तो वह किसका मानना है? यहोवा का। तो बुद्धिमान किसके में बनना है? खुदा के वचन में। पत्नी के लिए बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह कर, खुदा का भय मान के। क्यों? क्यों भैया बुद्धिमानी के साथ क्यों जीवन निर्वाह करें? पढ़े जरा 7वीं आयत। वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। आदर करो। हमने तो संसार में सुना था कि उस शादी के बाद बेटा पत्नी जो कहोगे वो करेगी। तुम बेड पे पड़े रहो, कल दही लाओ चीनी डाल के, ए जाओ दही ले आओ, जाओ। सुनती नहीं हो आजकल तुम, हम देख रहे हैं। हाँ, आदर। संसार कहता पत्नी को कि पति का आदर करो। हाँ अच्छी बात है, लेकिन बाइबल बताती पति से पत्नी का आदर कर। क्यों? क्योंकि यहोवा का भय बुद्धिमानी के साथ। अच्छा, ऐसे करने से क्या होगा? पढ़ें आगे। ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान। अरे हम दोनों वरदान हैं क्या? अरे हम तो वरदान मांगते हैं, अरे हम तो फल मांगते हैं, अरे हम तो प्रभु से आशीष मांगते हैं। अरे मांगते समय तुम यही नहीं देखते निकम्मो कि तुम वरदान हो, तुम फल हो, तुम आशीष हो। ओ हम तो भैया प्रभु से एक फल मांग रहे हैं। हम प्रभु से भैया बहुत आशीष मांग रहे हैं। प्रभु आशीष दीजिए, प्रभु आशीष। प्रभु कह रहा मैंने तुम्हें आशीष के रूप में रखा, मैंने तुम्हें वरदान बना के भेजा, मैंने तुम्हें फल दिया, मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ा फल बनाया है, आत्मा का फल। तुम अपने आप को तो पहले मुझे दो, क्योंकि तुम वो पेड़ हो जिसमें मैं अपने उत्तम उत्तम फल लगाऊंगा। आमीन आमीन।
पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। हमेशा याद रखो, अगर तुम पृथ्वी के पेड़ हो तो पृथ्वी के फल उगेंगे, और अगर तुम स्वर्ग के पेड़ हो तो स्वर्ग के फल उगेंगे। समझ लो, ये वचन है। आज तुम इसका इनकार कर सकते हो, लेकिन एक दिन होगा जब ये देह में खड़ा होगा। आज तुम इनकार करने के लिए मुंह फाड़ कर सकते हो, मुंह फाड़ो, मुंह फाड़ो। हाँ, आज तुम इनकार करने के लिए मुंह फाड़ कर सकते हो ऐसे, लेकिन कल तुम मुंह भी नहीं फाड़ पाओगे। वहां का धड़कता हुआ गोला है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अभी जो हम पढ़ रहे हैं बहुत आसानी से पढ़ रहे हैं। हाँ, ये वचन कौन सा वचन, कौन सा दूसरा कुरिन्थियों, अच्छा दूसरा कुरिन्थियों, कौन सी आयत, नवी, अच्छा नवी आयत, अच्छा नवाध्याय, ओके नवाध्याय, आयत, अरे 15, अच्छा पढ़ ले रहे। बहन मालूम, यही लिखा हुआ एक दिन खड़ा होगा। लिखा हुआ, ये जो आप पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ खड़ा हो। ये व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है। यीशु मसीह कोई वस्तु, कोई बाबा, कोई अघोरी बाबा नहीं। यीशु मसीह एक व्यक्ति है। आज लोग कहते हैं खुदा निरंकारी, उसका कोई आकार नहीं। देखो शैतान ने कैसी भाषा निकाली, आकार ही नहीं जाओ। जबकि हमारे खुदा ने हमें बताया, उसने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। अरे उसका आकार है, तभी तो उसने आकार की वस्तुएं बनाई हैं यार। अब उसके अंदर वो किसी भी चीज में ढल सकता है, ये उसकी खूबी है। लेकिन जो ढल सकता है उसको तुम बिना औलाद के कह दो या बिना आकार के कह दो, वो तो गलत है ना। उसका एक अपना आकार है, उसका एक अपना सिंहासन है, उसका एक अपना स्वर्ग का राज्य है। कैसे हम मान लें उसका आकार नहीं? उसका आकार है, उसका आकार है, इसलिए उसने कहा मैं तुम्हारे अंदर, तुम मेरे अंदर वास करोगे। ताली बजाएं, ताली नहीं बजी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका आकार है, इसीलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर वास करो। ये वचन है। इससे पहले कि मैं एनिवर्सरी मनाऊं, इससे पहले कि मैं अपनी पत्नी को हैप्पी एनिवर्सरी कहूं, हाँ, सब ने गिफ्ट दिया। हाँ, सबने गिफ्ट दिया, तुमने नहीं दिया, तुमने नहीं दिया। समझो वचन को समझो। हर एनिवर्सरी में मेरी पत्नी मुझसे ये कहती है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखो, वो ये कहेगी, उसका अधिकार है। और तुम इस बात को सुन के मुस्कुराओगे, ये तुम्हारा अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुस्कुराने से काम नहीं चलता। याद रखो, एक पति और पत्नी का रिश्ता खुदा से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। बहुत पवित्र रिश्ता है, क्योंकि जो मनुष्य इस रिश्ते में पवित्र रहता है वो एक कलीसिया बनता है। उसे कहा जहां दो या तीन
एक मन से प्रार्थना करें। देखो मेरी गवाही तुम इसलिए ग्रहण करो क्योंकि मेरी गवाही ग्रहण करने के योग्य है। एक तो मैं अपनी गवाही खुद देता हूँ और एक दूसरा है जो मेरा पिता मेरी गवाही देते हैं। और जहाँ दो मिलकर गवाही देते हैं उनकी गवाही सच मानी जाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया 100, 500, 1000 और 10,000 से नहीं बनती। कलीसिया बनती है पति और पत्नी के पवित्र रिश्ते से। अगर यहाँ पर पृथ्वी पर रहते हुए मैं अपनी पत्नी के प्रति और मेरी पत्नी अपने पति के प्रति विश्वास योग्य है तो हम एक कलीसिया हैं। और पिता की दृष्टि में ये कलीसिया भाती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, सबसे पहली कलीसिया आदम और हव्वा थी। अब ताली बजाओ और मुझे दिखाओ कि आदम और हव्वा में कहाँ 100, 400, 500, 1000 लोग थे। खुदा ने जो कलीसिया बनाई उसमें आदम और हव्वा थे, बस 2 जने, और पवित्र कलीसिया थी। और खुदा उसका पास्टर था। आमीन। खुदा उसका याजक दिन के ठंडे समय अपनी कलीसिया के लिए एक भला चरवाहा आता है जो अपनी भेड़ों को चराना जानता है। आई ये मेरा खुदा। मुझे कोई हजारों लाखों की जरूरत नहीं, मुझे 100, 200, 300 लोगों की जरूरत नहीं, मुझे 50 और 60 लोगों की जरूरत नहीं। जहाँ पर मैं और मेरे पत्नी एक मन होते हैं वहीं पर कलीसिया बन जाती है। मेरे पिता ने तो मुझे ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से सिखाई हैं। इसलिए पिता को छोटा झुंड भाता है। पिता क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है, इससे पहले कि मैं वचन का प्रचार करूं, इससे पहले कि मैं वचन को पढ़ूं, इससे पहले कि मैं अपने होठों को खोल के धन्यवाद दूं, मैं आत्मा में आऊं। ए भाई, कहाँ लिखा सोना मना, डर के आगे जीत, माउंटेन ड्यू। इधर कहाँ लिखा, आत्मा में आओ। आइए देखें तो क्या ये भी लिखा है क्या? हाँ लिखा है। अरे सब लिखा है भैया। चिंता नहीं, डोंट फिकर। हमें अगर रहोगे मगर खाओगे अगर। पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत। प्रकाशित वाक्य सबसे लास्ट पुस्तक है, पहला अध्याय। कितना अच्छा लगता है, बच्चे भी वचन में बैठे हैं, माँ बाप भी वचन में बैठे हैं। आप इन बच्चों को जाने अनजाने में एक सबसे उत्तम वस्तु दे रहे हैं, एक उत्तम पदार्थ दे रहे हैं जो हम में से कोई मनुष्य किसी को नहीं दे सकता। ये खुदा ने चुना है, ये कोई नहीं दे सकता। बहुत उत्तम चीज़ दे रहे हैं जो आपके बच्चे सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत। मैं प्रभु के हाँ दिन आत्मा में आ गया। काहे आए आत्मा में भैया? भाई यही बता रहे इतनी देर से। छोड़ो, हमने धन्यवाद दे दिया। धन्यवाद खुदा। और क्या? आत्मा में आ गया। एलिया से कह रहा वो सिपाही, मैं जानता हूं तू अभी तो मुझसे बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं जाके आहाब के पास जाऊंगा वैसे ही तुझे खुदा उड़ा के कहीं और ले जाएगा। उड़ता है ये। फिलिप्पुस खोजा के लिए दौड़ा। रथ कितनी तेज चलता है। अरे गाड़ी तो एकदम हवा में उड़ रही थी भैया। जैसे यमुना एक्सप्रेस पे गई, ओहो क्या गाड़ी चलती है। ओ भाई कह रहे आपकी गाड़ी बहुत तेज चलती है। भैया जैसे यमुना एक्सप्रेस पे गई तो बस एक्सीलेटर दाबा तो ऐसा लग रहा था गाड़ी हवा में उड़ रही। और चल कितने पे रही? 120 पे, और लग रहा हवा में उड़ रही। तो मैं कहूँ तुमसे रथ कितनी तेज चलता होगा। 1 हॉर्स पावर की गाड़ी होती है, बहुत ज़्यादा 2 हॉर्स पावर, और रथ में तो कम से कम 8-8 घोड़े लगे रहते हैं। और जब रथ दौड़ता है ना तो एकदम हवा से बातें करता है।
अब उतनी तेज अगर रथ दौड़ रहा है और खोजा बैठा है तो फिलिप्पुस कैसे दौड़ रहा होगा? कभी सोचा ये बातों को? फिलिप्पुस हवा में दौड़ रहा है और रथ के साथ साथ दौड़ते हुए प्रचार कर रहा है। जो पढ़ता है वो समझता भी है। अरे जब तक कोई समझाने वाला ना हो मैं कैसे समझूं? तो क्या भैया दौड़ते हुए भी प्रचार होता है क्या? यस। तो क्या भैया चलते हुए प्रचार होता है क्या? यस। तो भैया खाते हुए भी प्रचार होता है क्या? यस। तो क्या भैया वॉक करते समय भी प्रार्थना होती है? यस। है तो वो खरबूजा बहुत मीठा है तो खरबूजा खाते समय भी प्रार्थना कर सकते हैं क्या? यस। हर समय प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप पिता में हैं और पिता आप में है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपने पिता से दूरी बना के रखी है, ये पिता का कमरा है, यहाँ नहीं कोई आएगा, यहाँ से निकलो, यहाँ से देखो हमने रास्ता इसलिए बनाया है ताकि ये डैडी का कमरा है, यहाँ पर कोई आए ना, यहीं से निकल जाओ। तो भैया डैडी से मिलना खतरनाक हो जाएगा। हम तो अपने पिता के साथ रहते हैं, पिता को कभी पकड़ लेते हैं, पिता को कभी चूम लेते हैं, पिता के साथ खाना खाते हैं, पिता आके बैठ जाता तब भी पैर फैलाए के बैठे रहते हैं, पैर नहीं हटाते हम, पैर फैलाए बैठे हैं। अभी आम का सीज़न था, दशहरी आम खूब बढ़िया ठंडा फ्रिज कर निकाल के लाते थे और पैर फैला के खाते थे। अब पापा आके बैठ गए तो पापा पता चला कुर्सी पर यूँ बैठे, अब हम पैर नहीं हटा रहे, बैठे। यही ब्रदर रोहित आदर है पिता का, लेकिन पिता के सामने हम कुछ भी रखते नहीं हैं। पिता मेरा पिता है, मैं पिता के साथ जैसे भी रह सकता हूँ, वो मेरा पिता है। मैं घमंड करता हूँ अपने पिता को, ये मेरा पिता है, मुझे ये नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? और मैं इस बात पे घमंड करता हूँ कि मेरा पिता मुझे देखता है, और मैं इस बात पे घमंड करता हूँ मेरा पिता मुझे जानता है। मैं इस बात पे घमंड करता हूँ कि मैं अपने पिता को जानता हूँ। हम उसने कहा पृथ्वी पर अगर घमंड करो तो इस बात पे घमंड करो कि तुम अपने पिता को जानते हो, इसके सिवाय और किसी भी वस्तु पे घमंड ना करो। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? मैं आत्मा में प्रभु के दिन आ गया। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। आप जब तक आत्मा में नहीं चलेंगे आपका धन्यवाद पिता कबूल नहीं करेगा, क्योंकि ये वर्णन से बाहर है। क्यों? आखिर क्या कारण था कि मैं प्रचार करने खड़ा हो गया? क्या कारण था कि मैंने बाइबल उठाई और मैं प्रचार लोगों के घरों में जा जाके कर रहा हूं? और 14-15 साल हो गए, अभी 14-15 साल से प्रचार कर रहे हो, तुम्हारी कोई कलीसिया नहीं बनाई क्या? इतने में तो एक, अरे अभी जुम्मे 6 महीने होता है कोई पास्टर बने हुए, उनकी कलीसिया बन जाती है। देखिए बढ़िया बढ़िया कलीसिया चलती है। तुम 14 साल में एक कलीसिया बढ़िया नहीं बना सकते? नहीं बनाया हमने, क्योंकि अगर मैं बनाता तो झूठी कलीसिया बनती है। लेकिन जब पिता बनाता है तो सच्ची कलीसिया बनती है। आप सब मुझे देखकर प्रार्थना नहीं सुनते, आप सब मुझे देखकर प्रार्थना नहीं कराते, आप सब प्रार्थना सुनते और प्रार्थना को अपने घर इसलिए कराते हैं यीशु मसीह को देखते। आप जाके देखिए, आज लोग पास्टरों के भय के कारण प्रार्थना कराते हैं। आज यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना नहीं कराते लोग, आप पास्टरों के भय के कारण, अपनी घटी, अपने दुख के कारण प्रार्थना कराते हैं। और जैसे ही उनका दुख चला जाएगा उनके घर में प्रार्थना खत्म। आप देख लीजिए, वो यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना होती। आपसे मैं नहीं कहता कि आप प्रार्थना देखिए, कभी भी मैंने फोन पे आपसे नहीं कहा आप प्रार्थना देखा नहीं देखा, देखना है? हम जाके प्रचार कर रहे हैं और आप हमें नहीं देख रहे। आप ही के लिए तो प्रचार कर रहे हैं, हम आप ही के लिए तो निकले, आप ही के लिए प्रचार, आपको देखना जरूरी है। और सुनिए, पूरी प्रार्थना देखिएगा, प्रेज द लॉर्ड लिखिएगा। अरे काहे देखिएगा? नहीं, प्रभु ने कहा तुम्हें जाना तो तुम भी जाओ।
प्रभु ने क्या कहा 70 चेलों से, तुम्हें जाना तुम भी जाओ। प्रभु जब आराधनालय में बैठ के प्रचार कर रहा है तो आराधनालय में बहुत से लोग उसको अपना रहे हैं, बहुत से लोग नहीं अपना रहे, कोई बात नहीं। अरे जब प्रभु ने आपको बाउंडेशन नहीं लगाई, जब प्रभु ने आपको स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया है, तो मैं आपको क्यों कहूं कि मैं प्रचार सुनो। आपको ऐसा लगे कि खुदा का आत्मा यहाँ है, आप सुनिए। आपको ऐसा लगे कि खुदा की आत्मा नहीं, आप ना सुनिए, आप स्वतंत्र हैं। मैं ऐसा भी नहीं है कि आप मुझसे महीने में यहाँ प्रार्थना कराएंगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप नहीं कराएंगे तो मैं आपको श्राप दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे जीवन में। मेरे जीवन में हमेशा हर एक जन के लिए आशीष है। मैं हर एक जने के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक जने को आशीष देता हूँ, क्योंकि मैं आशीष का वारिस हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप 6 महीने प्रार्थना न कराएं, आप साल भर प्रार्थना न कराएं, आप उसके बाद कहें कि भैया आप आइए प्रार्थना करने आइए ब्रदर, मैं आ जाऊंगा। अब जैसे आज सोनी बैंक के घर जा रहे हैं हम, अभी सोनी बैंक के घर हम 4-5 महीने नहीं गए, उन्होंने कोई भी फ़ोन नहीं किया, कुछ मैसेज नहीं दिया, हम कैसे चले जाएं। एक दिन फ़ोन पे मैसेज उन्होंने लिखा, ब्रदर इस बार कानपुर आइएगा तो प्रार्थना करने आइएगा हमारे घर। तो मैंने तुरंत फ़ोन करा, मैंने कहा कल फ़ोन करा, मैंने कहा सिस्टर मैं आ रहा हूँ वो प्रार्थना कर। तो सिस्टर कहने लगे आप तो भूल ही गए। क्या कहने लगे, आप तो भूल ही गए। हम कैसे भूल सकते हैं, बुलाना आप, बुलाना आपको। आप जब एक मनुष्य को अपने घर में बुलाते हैं तब आता है कि ऐसे मुंह उठा के आ जाते हैं। तो यीशु मसीह आपके घर में ऐसे कैसे आ गए, आप बुलाएंगे तभी। जब आपने मैसेज लिखा तो मैंने कहा हाँ सिस्टर मैं आ रहा हूँ। हमेशा याद रखिए, बाइबल वचन हमें सारी बातों की शिक्षा देता है। मैं आत्मा में प्रभु के दिन आ गया। अब मैं आत्मा में प्रभु के दिन क्यों आया? प्रभु का दिन है क्या? न्याय का दिन, भयानक दिन, जिसमें प्रभु न्याय करने खड़ा हो जाएगा। भेड़ को बकरी से और बकरी को बकरी से और भेड़ को भेड़ से अलग करेगा। एक भयानक दिन, न्याय का दिन। प्रभु का दिन वो होगा जहां पर केवल आनंद होगा, क्योंकि न्याय के बाद आनंद ही आनंद होगा, अनंत जीवन। वहां पर कोई भी रोग नहीं होगा, जैसा हम सब जानते हैं, क्योंकि पहले भयानक दिन आएगा और उस भयानक दिन में न्याय होगा और उस न्याय में प्रभु का दिन आएगा, क्योंकि प्रभु का दिन आए बिना न्याय नहीं हो सकता। अभी प्रभु का दिन नहीं है। अभी प्रभु दया तुम पर कर रहा है कि एक न्यायाधीश बनकर नहीं, एक चरवाहा, एक याजक बनकर तुम्हारे लिए खड़ा है, कि तुम्हारे सारे पापों को क्षमा मिले। लेकिन एक प्रभु का दिन आ जाएगा जिसमें अब तुम पाप नहीं कर सकते, अब तुम्हारा न्याय होगा। सारी आत्माएं, जितनी आत्माएं, सब वेट कर रहे हैं प्रभु के दिन के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं वो आत्माएं वेट कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। उनका अब न्याय होगा, अब वो जजमेंट के लिए दिए जाएंगे। अब वो प्रभु के दिन के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे आपको दिन मिलता है, तारीख मिलती है, ऑर्डर 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 होता है। न्यायाधीश न्यायालय में क्या देता, तारीख देता, इस दिन आइएगा आपका वो होगा। तो वैसे ही प्रभु का दिन, अब आपको तारीख जब मिल जाती है तो उस तारीख के बीच में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तारीख में जो होगा वही होगा, क्योंकि वहां उसमें फैसला होगा। आमीन है, आमीन है कि नहीं? तो ऐसे ही अब हमारे और आपके लिए तो समय है, क्योंकि हम लोग जीवित हैं। हम लोग जीवित है तो हम लोग के ऊपर दया है, तो हम लोग फिर कर प्रभु के वचन में आ जाएं,
प्रभु ने जैसा कहा वैसे उसकी आज्ञाओं को मानना पूरी करें। तो हमारे और आपके लिए समय है, लेकिन वे जो मर गए उनके लिए समय नहीं है। अब वे आत्माएं एक जगह पर रुकी हुई हैं कि हम न्याय के दिन के लिए वेट करें। अब हम उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते और न वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मैं आत्मा में प्रभु के दिन आ गया। और अगर आप प्रभु के प्रति ईमानदार हैं तो प्रभु का दिन आज है आपके लिए। लोगों के लिए है उस आते केक डे। कौन सा केक, कौन सा डे? केक डे। एक बनाते सिस्टर डे, डे देखा डे। एक बना रहा फादर डे, दूसरा बना रहा मदर डे, तीसरा बना रहा चर्च डे। अरे बहुत डे हैं। हग डे, अरे डे बहुत हैं। ये सारे डे बन रहे हैं, लेकिन एक है गॉड डे, प्रभु का दिन। अगर आप मसीही होंगे तो आपके जीवन में प्रतिदिन मसीह का दिन है, और अगर आपके जीवन में मसीह का दिन है तो आपके जीवन में फिर दूसरा दिन कैसे होगा? कभी बताओ, कभी कहीं सुना कि एक ही जगह से दो सूरज निकले, और दो सूरज निकले तो हम कह रहे एक सूरज तो प्रभु का दिन वाला है और दूसरा दो उसाते हैं सूरज वो फादर डे वाला है। अगर एक ही सूरज निकल रहा है तो यानी एक ही दिन है। आमीन है। अब इस दिन को या तो तुम उसाते शैतान को दे दो या तो तुम खुदा को दे दो। है बात सही है नहीं? खुदा ने क्या कहा? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। बोले या तो तुम पहले से मिले रहोगे या तो तुम दूसरे से मिले रहोगे। तो दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से हम भी एक दिन जो खुदा का दिन है उसको हम अपने जीवन में खुदा का दिन मानते हैं, इसलिए हमारे लिए और कोई डे नहीं रहता। हमारे लिए प्रतिदिन खुदा का दिन है, और प्रतिदिन हमारा जन्मदिन है, प्रतिदिन हमारा एनिवर्सरी है, प्रतिदिन हम आनंदित होते हैं, प्रतिदिन हम मरते हैं और प्रतिदिन हम जीवित होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु में आनंदित हूँ। हम क्या कहते हैं? मेरा मन प्रभु में आनंदित है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं। हरी हरी चराइयों में स्नेह से वो मुझे चराता है। आमीन। अब मुझे कोई घटी क्यों नहीं? क्योंकि मैं प्रभु में आनंदित हूँ। अब यूहन्ना प्रभु के दिन आ गया आत्मा में, और अगर मैं प्रभु के दिन आत्मा में हूँ, अगर मैं प्रभु में आत्मा में हूँ तो मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा और प्रभु को धन्यवाद कबूल होगा। जो वर्णन से बाहर है। आप मुझे देख सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा है उसको देखने के लिए आपको मेरे को निरंतर देखना होगा। क्योंकि आप ये समझ लीजिए, अगर आप निरंतर प्रभु में बने रहेंगे तो आपके सामने जब मैं आऊँगा, या तो जब भी मेरी परछाई आएगी, या तो जब भी आप मुझे देखेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे। हमेशा याद रखना, अगर आपको देखकर वचन याद आता है, अगर आपको देखकर प्रभु यीशु मसीह स्मरण आता है, तो आप प्रभु में बने हैं। कलाम कह रहा, मैं आत्मा में प्रभु के दिन आ गया। क्यों? क्योंकि ये वर्णन से बाहर है। क्यों? आखिर खुदावन अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने चुने हुए लोगों को आत्मा में ले जाता है। आइए पढ़ें एक आयत, एक और आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहेजकेल 37 पहली आयत। मैं अपने पिता को धन्यवाद नहीं दे सकता क्योंकि मेरा धन्यवाद पिता तक नहीं पहुंचेगा। उसने कहा अपने वचन में, पहला पतरस और उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में। पूरी पढ़ें, पहला पतरस
3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। पहला पतरस 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। 1 मिनट रुकिएगा, हम भी खोल लें, बहन से पढ़वाएंगे। बहन ये पढ़िए। वैसे ही है। हाँ, एक मिनट, ये दोनों जने पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा। हाँ पढ़िए, वैसे कस के पढ़िए। हाँ। हे पत्नियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं? तो जैसे हमारी प्रार्थना रुक जाती है वैसे धन्यवाद भी रुक जाता होगा? नहीं भैया, कैसी बात कर दी, कैसी बात कर दी आपने। धन्यवाद नहीं रुकेगा। बेईमान लड्डू 1 किलो लेके आइए आप। हम बता रहे हैं आपको। और लड्डू, हर लड्डू में काजू लगा होना चाहिए ऊपर। बेईमान लड्डू लेके आइए 1 किलो, आपका धन्यवाद पिता कबूल करेगा। धन्यवाद देने आए हैं और लड्डू पड्डू कुछ नहीं होगा। पास्टर साहब, हाँ हम चाहते हैं कि चाहते हैं हमारी ओर से पिता को आप प्रार्थना में धन्यवाद कर दीजिएगा। अच्छा हम कर देंगे, आप जाओ। अच्छा हम कर देंगे, अब जाओ। और जिसके हाथ में 2 किलो मिठाई का डिब्बा, अरे रुको पहले हम धन्यवाद करें। क्या ए भाई, सच में इसलिए हमें कोई नहीं बुलाता, इसलिए हमें कोई नहीं बुलाता। हाँ, तो पता नहीं तुम्हें वचन प्रचार करना नहीं आता। अगर वचन में लिखा है कि जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, तो जैसे प्रार्थनाएं रुकती हैं वैसे धन्यवाद भी रुकता है। जो वर्णन से बाहर है उसकी दया, जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद है। आप धन्यवाद तब कर सकते हैं जब आप आत्मा में आए। और यहेजकेल 37वां अध्याय, कलाम में लिखा यहेजकेल, उसका 37 चैप्टर और उसकी 1 वर्स पढ़ें। यहेजकेल 37 1। हाँ, अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया अरे और मुझे तराई के बीच। हेलो, समझ में आ रहा? वर्णन से बाहर कैसे करेंगे धन्यवाद? मुझे उसकी आज्ञा मानना है। इससे पहले कि मैं धन्यवाद करूं, मैं उसकी आज्ञा मानूं। मैं अपने पिता के वचन को आदर दूं। मैं अपने पिता के वचन के लिए अपनी जीवन में सैक्रिफाइस करूं। कहाँ है सैक्रिफाइस? नींद आती है? हाँ। कितने बजे आज उठे? सुबह 7:30, 7:15 पे ही। कितने बजे पहुंच गए थे? 6:55 पे ही कानपुर के अंदर पहुंच गए। कैसे? हम लोग 6:55 के, हम लोग तो 6:30 पे पहुंच जाते। हेलो, हर एक बात का त्याग। धन्यवाद से पहले आता त्याग। इससे पहले कि पुत्र उस पिता को धन्यवाद दे जिसने उसे भेजा, उसने अपने आप को दिया। अर्थात यीशु मसीह ने अपने आप का त्याग किया। अपने शरीर को अपने पिता पे चढ़ा दिया। किसी वस्तु को, किसी भी चीज को नहीं, अपने आप को।
उस श्रापित मौत को उसने अपने ऊपर लिया। मेरे जीवन से धन्यवाद तब होगा जब मैं अपने शरीर और अपनी आत्मा में त्याग और सेक्रीफाइस को सीखूं। अगर मेरे जीवन में सेक्रीफाइस और त्याग नहीं है तो मैं अपने पिता के प्रति ईमानदार नहीं बन पाऊंगा। और ये त्याग, ये सेक्रीफाइस आपकी पत्नी का भी हो सकता है, आपके पति का भी हो सकता है, आपके बच्चों का भी हो सकता है। ठीक अब्राहम से आके कहने लगा, मुझे तेरा पुत्र इसहाक चाहिए, सेक्रीफाइस। अरे पिता, देखिए मेरा बहुत बड़ा कुटुंब है और इतना बड़ा कुटुंब है मेरा कि मैं पूरे कुटुंब का मालिक हूं। अब इसहाक को तो मैं कैसे दे दूं? एक काम करता हूं, मैं अपने कुटुंब से खूब उत्तम उत्तम वस्तुएं आपको चढ़ाऊंगा। ये जो कुटुंब से तुम लाओगे और चढ़ाओगे, ये तुम्हारा मन है। मेरा मन है इसहाक। लेके चला अब्राहम इसहाक को। ये है सेक्रीफाइस, ये है त्याग, और ये है अपने पिता को आत्मा में धन्यवाद देना। और जब तक ये धन्यवाद तुम्हारे अंदर नहीं है, पिता तुम्हें नहीं जानता और तुम पिता को नहीं जानते। इस पृथ्वी पर हमें आग का खंभा बनना है। जहां पर भी जाएं वहां पर तुम्हारे पिता के नाम को आदर और महिमा मिले। ना कि तुम्हें, ना कि मुझे, ना कि हम सबको, बल्कि यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है, जो प्रार्थना हो रही, इसमें मेरे पिता को आदर और महिमा मिले। तब मेरे घर का, मेरे बच्चों का, मेरे जीवनों का उद्धार होगा। ना सोच अपनी बेटी, अपने नाती पोते, अपने बेटे के विषय में ना सोच। जरा सा भी सोचेगी, शैतान तुझे घात लगा के बैठा है मारने के लिए। सोचना है तो उन बातों को सोच जो जिन बातों को तू सुनती और सीखती है। मैं तुझसे सच कहता हूं, दिन और रात इसी को स्मरण किया कर और इसी में लगी रहा कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा भला होगा। और कोई वस्तु ऐसी चीज नहीं है और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके द्वारा तेरा भला हो सकता है। हम आनंद मनाते हैं, हम आनंदित रहते हैं, हम दिन के 24 घंटे आनंदित रहते हैं, क्योंकि हम अपने पिता में आनंदित हैं, क्योंकि हम अपने पिता को जानते हैं। हमारा आनंद इस संसार को देख के नहीं होता, हमारा आनंद हमारे बच्चों को, हमारी पत्नी को देख के नहीं होता, हमारा आनंद हमारे पिता को देख के होता है। अगर हमारा पिता हमारे साथ है तो हमारे लिए सब बात आनंदित है, और अगर मेरा पिता मेरे साथ नहीं तो मेरे साथ सब कुछ होते हुए सब कुछ व्यर्थ। मैं बोलता बहुत, हर चीज़ का एक समय होता है। आए थे तो बहुत खुलवाई पिता ने, अब हम बहन सोनी क्या देखेंगे। और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, मैं समय नहीं देखता, मुझे जहाँ तक पिता अगुवाई करता मैं बोलता हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। मैं घटूँ, पिता बढ़े। तो मेरा निवेदन है भाई सुनील से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद, धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं, और केवल पूरे यूनिवर्स में आप ही हैं जो हमारे सृष्टिकर्ता हैं, जो हमारे उद्धार करता हैं, और जो हमें वचन के द्वारा हमें ज्ञान देने वाले हैं। सो होने दे पिता परमेश्वर, आज आपके याजक पाज़मान के द्वारा जो भी
वचन हमें दिया गया है, वो वचन हम गहराई से अपने हृदयों में ले सकें, ताकि उसका अनुसरण करें, अपने जीवन में उसको पालन करें, ताकि लोग हमारी ज़िंदगियों को देखकर आपको पहचान सकें। होने दे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस परिवार के लिए जिसने अपना घर खोला है कि आपकी हमद और सिताइश यहाँ पर हो सके, वचन रूपी बीज यहाँ पर बोया जाए, ताकि इनके बच्चे और बड़े सभी लोग इस वचन से अपनी आत्मिक तरक्की कर सकें। हम इस परिवार के लिए आशीष मांगते हैं। तो दोनों बच्चों को पिता परमेश्वर आशीषित करें, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि ये अपने मंजिले मुकाम तक पहुंच सकें जो इन्होंने इरादा बनाया है। और होने दे पिता परमेश्वर अपनी बहन के लिए और भाई और उनकी पत्नी के लिए विनती करते हैं। उनको आपने एक अच्छा वैवाहिक जीवन दिया है और 12 साल उन्होंने बाखुशी बिताए हैं, और उस खुशी का अंजाम ये 2 छोटे बच्चे हैं। होने दे पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आपने उनको बढ़ाया है, इनके बच्चों को भी बढ़ाएं, इनके जीवन तरक्की करें, और होने दे इनकी जीवनों के द्वारा इनके आस पड़ोस के लोग और इनके मिलने वाले लोग इनसे प्रभावित हो सकें। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ भी हम आराधना करने जा रहे हैं उस परिवार को भी तैयारी का मन दें, ताकि वे भी वचन को सुनने के लिए तत्पर रहें, और वचन को सिर्फ सुने ही नहीं पर उसको अपने जीवनों में लागू कर सकें और उस पर चलना सीखें। एक बार फिर से इस परिवार और अपने पासबान के लिए आशीष मांगते हैं, सुरक्षा सहायता मांगते हैं, जिस तरीके से आप उन्हें खुशहाल और सुरक्षित लाए हैं, और हमारा विश्वास है कि आप उन्हें सुरक्षित खुशहाल उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाएंगे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, वैसे ही हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी हो, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। अब तीसरी मीटिंग होगी कानपुर में बहन सोनी की यहाँ, और वो मीटिंग 12:10 तक शुरू हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड।